ये कंस की रावण की सरकार, कौरवों की राक्षसों की यह सरकार, की यह सरकार तुम मुझ पे चार से लगोगे, मैं गोले डालूंगा। तुम मुझे और छेड़ोगे, मैं और डालूंगा। हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनके अंदेशी कर लेगा उत्तराखंड की सरकार। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकली है। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था। मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफिया उसको तला के दिया मैंने भी। मेरे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। सरकार को राजनीति में अक्सर कहते हैं जो सबसे ज्यादा बोला जाता है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। और अगर इस वक्त उत्तराखंड की सियासत में किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो नाम है हरक सिंह रावत का। जी हाँ, वही हरक जिनका राजनीतिक सफर उतना ही दिलचस्प है जितना रोमांचक। कभी बीजेपी की रीढ़ कहे जाने वाले हरक आज कांग्रेस के लिए वो जड़ी बूटी बनकर आए हैं जो उसे इम्यूनिटी देने का काम कर रही है। सोचिए एक ऐसी पार्टी जो लंबे वक्त से राज्य में हाशिए पर रही हो, जिसके नेता भीतर ही भीतर मायूस हो, जनता से जुड़ाव कमजोर हो गया हो और अचानक उस पार्टी को ऐसा चेहरा मिल जाए जो न सिर्फ विरोधियों पर सीधा प्रहार करे बल्कि पार्टी की खोई हुई आवाज को भी जनता तक पहुंचाए। हरक सिंह रावत इस वक्त बिल्कुल वैसा ही रोल निभा रही है। बीजेपी पर खनन माफियाओं से 30 करोड़ की फंडिंग का आरोप लगाना कोई मामूली बात नहीं थी। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था। मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफिया उसको तला के दिया मैंने भी। मेरे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे। ये बयान सीधे सीधे उस नस पर चोट करता है जहां जनता पहले से नाराज बैठी है, भ्रष्टाचार और खनन का मुद्दा। और दिलचस्प ये है कि इस आरोप के बाद कांग्रेस के अन्य नेता भी अचानक ज्यादा सक्रिय दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया हो। राजनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं होती, उसमें नाटक और प्रतीक भी उतने ही अहम होते हैं। हरक सिंह रावत का हालिया वीडियो याद कीजिए जब उन्होंने फूलों की माला पहनने से साफ इनकार कर दिया था। उनके शब्द थे, माला तब पहनूंगा जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनके अंदेशी कर लेगा उत्तराखंड की सरकार। देखने में भले ये छोटी सी घटना लगे, लेकिन राजनीति में ऐसे प्रतीकात्मक संदेश बहुत गहरे असर छोड़ते हैं। जनता को लगता है कि ये नेता सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के जुनून के लिए खड़ा है। कांग्रेस की हालत पिछले कुछ वक्त से वैसी रही जैसे लंबी बीमारी से जूझता मरीज, कमजोर, थका हुआ और उम्मीद खो चुका। लेकिन हरक ने जब से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ता मौन से आवाज की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये कंस की रावण की सरकार, कौरवों की राक्षसों की यह सरकार जो अंकिता की हत्या कराती है, जितेंद्र नेगी की आत्महत्या कराती है, एक 13-14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करती है, नैनीताल में पुलिस के बलबूते पे, गुंडों के बलबूते पर वोट की चोरी नहीं करती, मतदाता की चोरी नहीं करती है, डकैती डालती है। इस सरकार को जब तक हम उखाड़ फेंकते नहीं है तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हरक की ही चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस हाईकमान भी ये देख रही है कि उत्तराखंड जैसे छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से अहम राज्य में हरक की मौजूदगी पार्टी को एक नया जीवन दे सकती है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, बीजेपी की ताकत सिर्फ संगठन या चेहरे में नहीं है, उनकी असली ताकत है रणनीति, बूथ लेवल की तैयारी और चुनावी मोर्चेबंदी। और दिलचस्प बात यह है कि हरक सिंह रावत भी उसी खेल के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। उनके चुनावी रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि वो सिर्फ
भाषण देने वाले नेता नहीं बल्कि जमीनी हकीकत समझने वाले रणनीतिकार भी हैं। यानी कांग्रेस के पास इस वक्त ऐसा नेता है जो न सिर्फ बीजेपी को उसके ही अंदाज में चुनौती दे सकता है बल्कि जनता के गुस्से को सही दिशा में मोड़ भी सकता है। किसी भी राज्य के लिए विपक्ष की मजबूती उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार की स्थिरता। उत्तराखंड में अगर कांग्रेस कमजोर रहती है तो सत्ता का खेल एक तरफा हो जाएगा और एक तरफा खेल का नतीजा होता जवाबदेही का खत्म होना। हरक सिंह रावत ने कम से कम इस एक तरफा खेल को तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेस को यह भरोसा दिलाया है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं खिलाड़ी भी बन सकते हैं। अब बात करें कांग्रेस के भीतर की तो हरक सिंह रावत की अचानक बढ़ती लोकप्रियता बाकी नेताओं को हजम होगी। क्या हरीश रावत, करण महाराज जैसे नेता हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे या फिर वक्त आने पर कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस हरक को चुनौती दे देगी? यानी कांग्रेस की असली लड़ाई बीजेपी से कम और आंतरिक ईगो क्लैश से ज्यादा हो सकती है। 2027 का चुनाव दूर सही लेकिन कांग्रेस को पहले अपने ही घर को संभालना होगा। कांग्रेस अगर जनता के सामने मजबूत विकल्प बनना चाहती है तो हरक सिंह रावत जैसे नेताओं के तेवर को और धार देने की जरूरत है। लाठी डंडों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी डंडों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहाँ चले भाई, कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले, जेल चले भाई, जेल चले, कहाँ चले भाई, कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। हमारी सरकार को, एक धक्का और दो, हमारी सरकार को एक धक्का और दो। फिलहाल हालात ये हैं कि कांग्रेस के बाकी चेहरे पृष्ठभूमि में धुंधले हो गए हैं और मंच पर सबसे ज्यादा फोकस लाइट हरक पर पड़ रही है। ये उनके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है और कांग्रेस के लिए भी। आज हरक ने कांग्रेस को ऑक्सीजन दे दी है, कल वही ऑक्सीजन उसे सत्ता की दौड़ तक पहुंचा पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति अब उसी करवट पर है जहां हरक सिंह रावत की भूमिका को नजरअंदाज करना असंभव हो गया है। और आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे या फिर ये चमक वक्त के साथ फीकी पड़ जाएगी? आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करें।